शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो आपको जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है किनके बीच में, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में। ठीक है, तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको कल ये बात समझाई थी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए या तो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। पहला केस क्या हो सकता है कि बोथ लाइंस आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो हम ये भी ले सकते हैं कि दोनों लाइनें क्या है आपकी सेम प्लेन में भी लाई कर रही हैं। दूसरा क्या है, टू लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। यानी कि जो दोनों की दोनों लाइनें हैं वो पैरेलल भी नहीं है और दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस। यानी स्क्यू लाइंस क्या होता है, ये इसका नाम है कि जो दोनों लाइनें हैं ना तो पैरेलल हो ना ही क्या करें, इंटरसेक्ट करें। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दे आर बोथ लाइंस, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बोथ लाइंस इन डिफरेंट प्लेन। यानी कि जो दोनों की दोनों लाइनें हैं वो डिफरेंट प्लेन में लाई कर रही है, क्योंकि सेम प्लेन में अगर लाई कर रही है तो या तो पैरेलल होंगी या फिर क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। दोनों में से एक केस होना तो कंपलसरी है। लेकिन अगर दोनों की दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है तो इसका मतलब दोनों की दोनों लाइनें क्या है, डिफरेंट प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है। अब दो केसेस, इसके अलावा कोई तीसरा केस तो आपको मिल नहीं सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो पहले वाले केस को मैं स्टडी कर रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका पहले केस का। तो देखिए अगर बोथ लाइन, अगर दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो देखिए बेस्ट तरीका क्या है, मैं इसको वेक्टर फॉर्म से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। दो बेस्ट मेथड है कि इसको वेक्टर फॉर्म से निकाल के दिखा दिया जाए कि अगर दोनों की दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो बड़ी आसानी से आ जाता है। पहली लाइन की इक्वेशन मान लीजिए कि पहली लाइन की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, यानी ए वन प्लस लैम्डा बी। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी। मेरी बात से सहमत है, बी तो सही नहीं रहेगा ना, क्योंकि दोनों बी क्या जी होता है, गुरु जी। दोनों लाइनों के पैरेलल वेक्टर होता है। जब डायरेक्ट। दोनों लाइनें पैरेलल है तो उनके पैरेलल वेक्टर भी ऐसे ही होगा। तो यानी कि मैंने पहली लाइन ले ली आर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी, आर इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी। अब क्या है, हमें इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है हमारी। तो देखिए यहाँ पर यह आ गया, मान लीजिए यहाँ पर a1 क्या वेक्टर होता है, बोलिए a1 क्या होता है, जिससे लाइन पास कर रही होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर लाइन, मान के लीजिए ये a1 वेक्टर दे रखा है, a1 वेक्टर से लाइन क्या कर रही है आपकी, पास कर रही है। और ये यहाँ पर a2 वेक्टर क्या होता है, जिससे लाइन पास कर रही होती है। तो यहाँ पर ये a2 वेक्टर आ गया जिससे लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। ये हो गया p, ये हो गया q, ये क्या हो गया आपका r हो गया। यहाँ पर ये a1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है। अब देखिए इन दोनों को मैंने मैच किया, वेक्टर तरीके से निकाल रहा हूँ, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ये इनके बीच में मान लीजिए थीटा एंगल है। ये थीटा एंगल क्या है, इसके और इसके बीच में, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि थीटा एंगल जो आ रहा है वो पी क्यू पी आर एंड बी वेक्टर के बीच में आ रहा है। मुझे बताएंगे भाई बी वेक्टर कैसा वेक्टर है, लाइन के पैरेलल वेक्टर ही है ना। अरे यार एक वेक्टर ये है, यस सर। बी वेक्टर लाइन के पैरेलल वेक्टर है। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि थीटा एंगल किसके बीच में आ रहा है, पी आर और बी वेक्टर के बीच में ही तो आ रहा है ना थीटा एंगल। दोनों लाइनें तो पैरेलल है ना आपकी, क्लियर है ये बात। तो इसका मतलब अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है।
आपके पास पी आर डिस्टेंस से पी क्यू निकालनी है, तो इसका कंपोनेंट ले लिए, ट्राइंगल बन रहा है आपका। यहाँ पर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर हम लोग ध्यान देते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो ये थीटा एंगल है, ये मान लीजिए पी आर है। तो इस डिस्टेंस को आप लोग क्या कहेंगे, बता सकते हैं? अरे पी आर साइन थीटा ही कहोगे ना, कंपोनेंट। बोलिए। यस 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 सर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको आप क्या कह सकते हैं, पी आर साइन थीटा। सीधा सीधा हमारा यहाँ से हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखिए ये साइन थीटा आ रहा है। अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है, अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू लिखूं तो बेसिक अपना जो पुरानी स्ट्रेटेजी है उस पर चलते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर दोनों के बीच में थीटा एंगल है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा इंटू एन कैप। दोनों साइड अगर मैं मॉड कंसीडर कर लेता हूँ, मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये मॉड ए मॉड बी और ये साइन थीटा। अब एन कैप का यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना हो जाता है, 1 ही हो जाता है। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये पी आर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, ए क्रॉस बी, यानी ए क्या है आपका पी आर क्रॉस बी अपॉन मॉड पी आर और मॉड बी। मॉड पी आर से मॉड पी आर कैंसिल हो गया। अब देखिए पी आर क्या हो जाता है, अगर पी आर के बारे में हम बात करें तो पी आर क्या हो गया, ये पी वेक्टर ए वेक्टर है, पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ए वन है और क्यू आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर ए टू है। तो क्या हो जाएगा, पी आर क्या हो जाएगा, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन क्या आ गया, मॉडुलस बी वेक्टर। यानी ये आ गई आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं। तो ये हो गई हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अगर दोनों लाइन हमारी पैरेलल चल रही हैं। तो ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस बी। एनी प्रॉब्लम किसी को, बोलिए। नो सर। तो कभी कोई लाइन जो है कार्टिजन फॉर्म में भी दे रखी है ना, तो भी आप इस तरीके से निकालोगे तो आपका बड़ा अच्छा काम चलेगा। ठीक है। अब कई बच्चे ये चाहते हैं कि सर इसको हम तो कार्टिजन फॉर्म में ही करना चाहते हैं। कई बच्चों के दिमाग में होता है कि नहीं हमने कार्टिजन फॉर्म में ही करना है इसको, तो कार्टिजन फॉर्म में भी हो जाएगा ये। पर लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वेक्टर फॉर्म है इससे ये क्या पड़ता है, थोड़ा आसान पड़ जाता है। ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म से करोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि सीधा सीधा ए टू माइनस ए वन ए टू क्या है, जिससे लाइन पास कर रही है, और बी क्या है, लाइन के पैरेलल वेक्टर अपॉन मॉडुलस बी। जैसे एक क्वेश्चन मैं पहले इस पर करा ही देता हूँ। ठीक है। तो जैसे देखिए आपके बोर्ड 2008 में और 15 में भी आया हुआ है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आपको ये खुद पहचानना है बेटा कि दोनों लाइनें पैरेलल है कि नहीं है। जैसे देखिए फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। चैप्टर पूरा आसान ही है। बिटवीन द लाइन whose vector equation are whose vector equations are r vector is equal to I plus 2j plus का 3k प्लस का लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप। एंड दूसरी लाइन दे रखी है r वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो r वेक्टर आ गया 2i प्लस 4j प्लस का 5k। देखो यहाँ पर अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस का 4k। तो यहाँ पर भी 2i प्लस 3j प्लस 4k है, यहाँ पर भी 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो दोनों लाइनें क्या हो गई आपकी, पैरेलल हो गई सीधा सीधा, ठीक है। तो अगर दोनों लाइनें आपकी पैरेलल आ रही है तो आपको क्या होता है फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया है a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन यहाँ पर मॉडुलस b, ठीक है। a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉडुलस b। तो देखिए यहाँ पर a1 ये रहा, जिससे लाइन पास हो रही है फर्स्ट लाइन, i प्लस 2j प्लस 3k। a2 क्या है यहाँ पे, दूसरा वेक्टर जिससे लाइन पास हो रही है, 2i प्लस 4j प्लस का 5k। और b वेक्टर क्या है आपका, 2i प्लस 3j प्लस का 4k। देखिए a2 माइनस a1 किया तो i प्लस 2j प्लस का 2k। अब अगर मैं निकालूं a2 माइनस a1 क्रॉस b, आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, ये हो गया i j k, तो ये हो गया 1 2 2 और ये हो गया 2 3 4, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आ जाएगा i, तो 8 माइनस 6 2i प्लस 0j माइनस का k। ये आ गया a2 माइनस a1 क्रॉस b, तो मॉड ले लिया, तो a2 माइनस a1 इस वेक्टर का मॉडुलस अगर लेते हैं हम लोग तो आ जाएगा 4 प्लस 1, यानी ये क्या हो गया, √5 हो गया आपका सीधा सीधा। आपको एक मॉड b की जरूरत पड़ती है, मॉड b क्या होता है, 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये क्या हो गया आपका आ जाएगा √29, ठीक है। देखिए √29 आपका आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला तो होता ही है, शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉडुलस b। तो मॉड a2 माइनस a1 क्रॉस b यानी √5 अपॉन √29, तो ये हो गया √5 बाय √29, ठीक है। तो ये आ गया आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का आंसर। एनी प्रॉब्लम किसी को तो बताइए। नो सर। कार्टेशियन फॉर्म में करके बताऊं कि चल जाएगा इसके बिना काम, जैसा आप बोले वैसा कर देता हूँ, बोलिए। चल ही जाएगा। नहीं आप इसी से करिए, ये आपको छोटा पड़ेगा, ठीक है, ऐसा टेंशन नहीं लेना है। आप इससे करेंगे ये आपको हमेशा छोटा ही पड़ेगा, तो ये ज़्यादा ठीक है, आपको उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ऐसी, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना, इससे ही करिए मेरे हिसाब से आप लोग। अब ये तो था कि अगर ये वाला केस था कि दोनों लाइनें अगर पैरेलल हो जाए, पर ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, ठीक है। अब दोनों लाइनें क्या हो सकती है, दूसरी लाइन भी हो सकती है, स्क्यू लाइंस भी हो सकती है। तो स्क्यू लाइंस मैंने आपको बताया था, स्क्यू लाइंस क्या होती है ये मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए टॉपिक है हमारा जो सेकंड पोजीशन है, अगेन मैं वेक्टर से ही करूंगा, इसको कार्टेशियन से भी बता दूंगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। देखिए अब जो है हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकाल रहे हैं वो आप दो स्क्यू लाइंस के बीच में निकाल रहे हैं। स्क्यू लाइंस मतलब क्या होती है, जो ना तो पैरेलल होती है ना ही सेम प्लेन में लाइन ना ही इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब दोनों की दोनों लाइनें जो हैं डिफरेंट प्लेन में लाई करती है। जैसे मैं आप लोगों को जस्ट ऐसे ही बता देता हूँ फोटो बना के, थोड़ा आप लोग समझेंगे तो अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए एक प्लेन मैंने ये बना दिया, ठीक है। दूसरा प्लेन मान लीजिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर कोई एक दूसरा प्लेन मैंने फॉर्म कर दिया, एक लाइन इस फॉर्म में लाई, इस प्लेन में लाई कर रही है और एक लाइन इस प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। ये दोनों लाइनें अलग अलग प्लेन में लाई कर रही हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन आपकी
इस तरीके से आ रही है, ठीक है, और दूसरी लाइन आपकी इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो दोनों की दोनों अलग अलग प्लेन में लाई कर रही हैं, तो दोनों अपनी खुश हैं अलग अलग प्लेन में, ठीक है। अब पहली लाइन जो है ये वाली, इसकी इक्वेशन मैंने मान ली कि r इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन। जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन मैंने मान ली r इज इक्वल टू ए टू प्लस म्यू बी टू। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक जो हमने किया? चलिए नो सर। अब देखिए, अब जो शॉर्टेस्ट हमेशा क्या होगा, जब दोनों लाइनें अलग अलग प्लेन में लाई कर रही है तो एक जो होगी हमेशा एक ऐसी लाइन होगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैंने एक लाइन, अगर मैं और ढंग से इसको फोटो को बनाऊं तो ये b1 वेक्टर क्या हो गया, b1 वेक्टर नो डाउट यही हो गया इस लाइन के पैरेलल वेक्टर, ये b1 वेक्टर ये हो गया, और b2 वेक्टर क्या हो गया, नो डाउट ये वाला जो वेक्टर होगा आपका क्या हो गया, b2 वेक्टर हो गया। a1 क्या है, ये जिससे लाइन पास कर रही है ये, और बी क्या हो गया, एक दूसरा हो गया आपका जिससे ये वाली लाइन क्या कर रही है, आपकी पास कर रही है, ये ए टू वेक्टर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमेशा एक लाइन ऐसी होगी जो क्या होगी, दोनों के परपेंडिकुलर होगी, तो दोनों के परपेंडिकुलर होगी मतलब, यानी एक लाइन हमेशा ऐसी होगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और वही लाइन आपकी क्या होगी, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी ये जो लाइन मैंने बनाई है ये लाइन क्या है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये आपको पी क्यू डिस्टेंस ही आपने क्या करना है, निकालना है। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग, बोलिए। यस सर, एक मिनट सर, ये परपेंडिकुलर इधर भी तो हो सकता है जिधर आपने अभी लाइन बनाने लगे, बी और ए के बीच। हाँ जी हाँ, वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक लाइन हमेशा लाई करेगी ना तो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, मेरा कहने का मतलब ये है। अब मैं कहीं तो बना ही दूंगा ना उसको। हाँ जी, सर वो एक ही होएगी ना परपेंडिकुलर दोनों के, या मल्टीपल भी हो सकती है? एक ही होगी, एक ही होगी, वही तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही तो होगी ना आपकी, बोलो बोलो। सर ये परपेंडिकुलर किस तरह से, फिर मेरे को पता नहीं लगा। अरे दोनों लाइनें जो हैं, दोनों लाइनें जो हैं वो, यहाँ पर देखिए ये ए वेक्टर होता है और ये आपका बी वेक्टर होता है। तो मुझे बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर से हमें क्या मिलता है, बोलिए। ए क्रॉस बी आपको क्या देता है, एक ऐसा वेक्टर देता है परपेंडिकुलर। जो जिस प्लेन में दोनों लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर वेक्टर आपको वो दे देता है। अब देखिए यहाँ पर ये b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी, बोलिए। b1 क्रॉस b2 ही तो डायरेक्शन होगी, नहीं होगी, बोलिए। यस सर। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी आपकी, b1 क्रॉस b2 आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। अब इस बात में एग्री करते हैं आप लोग, बोलिए। यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ये b1 क्रॉस b2 है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। अब देखिए मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ सीधा सीधा, यानी PQ इज पैरेलल टू, PQ इज पैरेलल टू b1 क्रॉस b2, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं PQ की डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर निकालूं तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, b1 क्रॉस b2 की डायरेक्शन में प्लस माइनस, अभी आपको मैंने करना बताया था इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले, प्लस माइनस b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस b1 मॉडुलस b2। आपको बताया था ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या सर होगा। मॉड्यूलस B1 क्रॉस B2 नहीं आएगा? हाँ यस यस यस, तो गलती से लिखी है, अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये चीज आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पी क्यू के अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखिए पी क्यू के अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अब थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइए, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। मान लीजिए अगर ये दोनों लाइनें बाद में आके इंटरसेक्ट अगर कर रही हैं इस तरह से, तो ये जो ए बी, ये ए बी जो है, ये ए बी आपके सामने जो बनाया हुआ है मैंने, तो ए बी का अगर मैं पी क्यू पे प्रोजेक्शन निकालूं, एक छोटी सी बात हम लोग जानते हैं, आप लोगों को मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में अगर थीटा एंगल बन रहा है,
तो ए वेक्टर का अगर मैं बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालूं तो क्या हो जाता है, आप बताइए। अरे यही होता है। यस सर। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दो वेक्टर के बीच में, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ऐसा ही होता है। जी गुरु जी। तो आपका प्रोजेक्शन क्या हो जाता है, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस बी। ओवरऑल बात ये है, ठीक है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे, ये चीज मैंने आपको बताई, बड़ी सिंपल सी चीज है। इसमें किसी को डाउट है तो बोल दीजिए, जो मैंने ये डेरिवेशन किया है यहाँ पे, एक मॉडुलस ए कॉस थीटा, इसका अब सीधा सी बात है प्रोजेक्शन हो जाएगा आपका। किसी को अगर लगता है इसमें तो बता दीजिए मुझे, बोलिए। नो सर। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं ए बी का, आप जरा समझिए, अगर मैं इसका प्रोजेक्शन निकालूं, ठीक है, ये बीच में इस तरह से थीटा एंगल अगर बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्शन अगर निकालता हूँ तो पी क्यू क्या हो जाएगा। देखिए, पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर। तो देखिए ए बी वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन निकालें तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, बड़ी आसानी से आप लोग देख सकते हो क्या होता है, ए बी डॉट पी क्यू। मेरी बात समझ रहे हैं, अपॉन मॉडुलस ए बी मॉडुलस पी क्यू। पूरा गायब हो गया, अब लोग दोबारा ही बनाना पड़ेगा। जी गुरु जी। पी क्यू है आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्यू वेक्टर। तो प्रोजेक्शन निकालने का तरीका मैंने अभी अभी बताया था। तो ये ए बी का प्रोजेक्शन पी क्यू पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सीधा सीधा मॉड ए बी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, मॉड ए बी कॉस थीटा क्या था आपका, सीधा सीधा ए डॉट बी, यानी ए बी डॉट पी क्यू अपॉन ए बी, और ये पी क्यू। देखिए यहाँ पर मॉड ए बी से मॉड ए बी कैंसिल हो गया, और यूनिट वेक्टर पी क्यू का एन कैप है, इसका तो वन ही होगा। ये हो गया ए बी वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर। तो ये हो गया आपका, आपका सीधा सीधा क्या आ गया, पी क्यू आ गया। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे। कई बार इसमें लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस भी पूछता है कि शॉर्टेज डिस्टेंस की लाइन क्या होगी आपकी, ठीक है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले तो हम शॉर्टेज डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस between the lines r is equal to 4i minus j plus lambda I plus 2j minus 3k and r vector is equal to I minus j plus 2k plus mu 2i plus 4j minus 5k, ये दे रखा है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए, ये r इज इक्वल टू ए वन प्लस लैमडा बी वन, ये r इज इक्वल टू ए टू प्लस का म्यू बी टू। तो ए वन आ गया आपका 4i माइनस जे, बी वन आ रहा है i प्लस 2j माइनस 3k, ए टू वैक्टर आ गया i माइनस जे प्लस 2k, और बी टू वैक्टर आ गया 2i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, भी बड़ा सिंपल सा ही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ए टू माइनस ए वन निकाल लें, या ए वन माइनस ए टू निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में तो मॉड ही लेना है। तो ए टू माइनस ए वन, आई माइनस 4i माइनस 3i
माइनस जे प्लस जे 0 हो गया, प्लस का 2k, सीधा सीधा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ रहा है, अरे क्लियर है ये आप लोगों को? तो ये तो Yes. a2 माइनस a1 हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 अगर हम निकालते हैं तो आई जे के, ये हो गया 1 2 -3, और ये 2 4 -5। तो b1 क्रॉस b2 भी निकालना आप लोगों को आता ही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ये हो जाएगा 2i, और फिर हो जाएगा माइनस जे प्लस 0k, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। तो a2 माइनस a1 आ रहा है -3i प्लस 2k, डॉट b1 क्रॉस b2 आ रहा है 2i माइनस जे प्लस 0k, अपॉन मॉडुलस b1 क्रॉस b2, ये आ जाएगा √4 प्लस 1। यहाँ आ गया -6 प्लस 0 अपॉन √5। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई वो क्या आ गई आपकी, 6/√5 आपकी क्या आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी 6/√5 आ गई। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. नो सर। अब देखिए इसमें दूसरी बात, एक चीज आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि कभी भी रफ ही कर देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कभी भी क्या होता है, आपको अगर ये शो करना है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो नेचुरल सी बात है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, 0। यानी अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर आप 0 प्रूव कर देते हैं, कभी भी आपसे चेक करने को बोले कि दो, शो दैट बोथ लाइंस आर इंटरसेक्ट, तो आप उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 कर दीजिए। तो जैसे ही आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को 0 करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया कि वो लाइनें क्या हैं आपकी, ऑटोमेटिकली आपका प्रूव हो जाएगा कि वो लाइनें क्या है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन से। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। नो सर। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, कार्टिजन फॉर्म से करना मैं आपको बता देता हूँ। कार्टिजन फॉर्म से क्या हुआ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक बार ये भी बता ही देता हूँ। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x minus 1 upon 2, y minus 2 upon 3, z minus 3 upon 4, and x minus 2 upon 3, y minus 4 upon 4, z minus 5 upon 5. Also find the equation of line of shortest distance। यानी आपसे क्या बोल रहा है भाई, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उसकी इक्वेशन भी निकालिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए दो, मान लीजिए लाइन्स है, इस तरह से दो स्क्यू लाइंस अगर मैंने बनाई, आपसे बोल रहा है कि दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए और लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आप लोग बताइए। तो मान लीजिए ये एक पी क्यू लाइन है, जो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो दोनों के परपेंडिकुलर ही होगी। देखिए पहली लाइन का इक्वेशन है x माइनस 2/3, y माइनस 4/4, z माइनस 5/5। दूसरी लाइन का इक्वेशन आ रहा है x माइनस 1/2, y माइनस 2/3, z माइनस 3/4। देखिए यहाँ पर p पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ, इस लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग, इक्वल टू r1 करके, आप लोग जानते हैं इस बात को। तो p पॉइंट क्या हो गया, 2r1 + 1,
3r1 + 2, 4r1 + 3, ये P पॉइंट आ गया। ऐसे Q पॉइंट, आवाज नहीं आ अब देखिए P पॉइंट ये आ गया, इस लाइन पे लाई कर रहा है। ऐसे Q पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं R2 मान के। तो क्या हो गया, 3r2 + 2, 4r2 + 4 और 5r2 + 5। अब देखिए P पॉइंट तुम्हारे पास आ गया, Q पॉइंट तुम्हारे पास आ गया। पहली चीज तो आपको P और Q पॉइंट निकालने, जिससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगी, फिर लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो मैं यहाँ से DRS ऑफ PQ निकाल सकता हूँ। भाई P पॉइंट तुम्हारे पास है, Q पॉइंट तुम्हारे पास है, तो DRS ऑफ PQ तो आ ही जाएगा। तो देखिए DRS ऑफ PQ निकाला। क्या होता है DRS ऑफ PQ, फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या आ जाएगा, 3r2 - 2r1 प्लस का 1, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, 4r2 - 3r1 प्लस का 4, कि आपका 2 आएगा, सॉरी, यहाँ पर आपका 2 आएगा। अगला देखिए 5r2 - 4r1 प्लस का आपका क्या आ जाएगा, 2। तो ये DRS ऑफ PQ आ गए। देखिए बड़ा आसान है। इसके बाद DRS ऑफ PQ आपके पास आ गए। तो यहाँ पर अब PQ किसके परपेंडिकुलर है? ये मान लीजिए ये AB लाइन है, ये CD लाइन है। तो PQ AB के भी परपेंडिकुलर है और PQ CD के भी परपेंडिकुलर है। तो जब दो DRS परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 होता है, नहीं होता है? बोलो जी। जी यस गुरु जी। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3r2 - 2r1 + 1 प्लस 4 इंटू 4r2 - 3r1 + 2 प्लस 5 इंटू 5r2 - 4r1 + 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो जैसे ही 0 आ जाएगा तो R1 R2 में एक इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन में डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 50r2 - 38r1 + 21 = 0। अब देखता हूँ PQ परपेंडिकुलर है CD के, PQ तो CD के भी परपेंडिकुलर है। तो फिर वही रिलेशन, 2 इंटू 3r2 - 2r1 + 1 प्लस 3 इंटू 4r2 - 3r1 + 2 प्लस 4 इंटू 5r2 - 4r1 प्लस का 2 = 0। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यस सर। यस सर इससे आ जाएगा आपका 38r2 - 29r1 प्लस का 16 = 0। अब आपकी ये दो इक्वेशन आ गई R1 और R2 में। तो मुझे बताइए R1 और R2 साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं R1 और R2? तो R1 आपका आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 1/3, R2 आ जाएगा -1/6। तो भैया R1 और R2 अगर आपका आ गया तो आपके पास यहाँ से P पॉइंट भी मिलेगा और क्या मिलेगा, Q पॉइंट भी मिलेगा। तो जैसे ही R1 की वैल्यू 1/3 रखी तो 2/3 + 1, तो ये हो गया 5/3। यहाँ हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 13/3, ठीक है। ये आपका 5/3 आ रहा है, 5/3 3 13/3। एंड Q पॉइंट क्या आ जाएगा, आप -1/6 अगर रखोगे तो -1/6 रखोगे तो ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3/2, फिर 10/3 और फिर आ जाएगा 25/6। चलिए P और Q पॉइंट आ गए, तो PQ डिस्टेंस तो आ ही जाएगी ना आपकी। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलिए। यस जी सर गुरु जी। अब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 1/√6। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, x - x1 / x2 - x1
y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। हम आसानी से लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल सकते। देखिए अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि डिपेंड करता है कि दोनों लाइनें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो फॉर्मूले हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था a2 माइनस a1 क्रॉस b अपॉन मॉड b और इसका टोटल का मॉड। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में लिखाया था? दो पैरेलल लाइन के बीच में लिखाया था। अगला मैंने बताया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो ये बताया था मैंने आपको a2 माइनस a1 डॉट a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2। ये आपको बताया स्क्यू लाइंस के बीच में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए, तो आप खुद ही देख लीजिएगा अब लाइन पैरेलल है कि वो है। तो ठीक है, जैसे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन r इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा 2i प्लस j प्लस का 2k एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस का 2k। ठीक है, अपने आप देखिए क्या है। एक और मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, r इज इक्वल टू i माइनस j प्लस लैम्डा 2i प्लस k एंड r इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस म्यू i प्लस j माइनस k। ठीक है, करिए जरा इसको ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्लेन का डेफिनेशन क्या होता है। प्लेन एक सरफेस होती है, ये सब आप लोग जानते हो, ऐसा नहीं जानते। अ प्लेन इज ए सरफेस such that if any two points, यानी कोई दो पॉइंट अगर हम लेते हैं, इफ एनी टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट, किसी सरफेस पे अगर आप दो पॉइंट ले रहे हैं, एनी टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग them lies completely on the surface। यानी करने का मतलब, डेफिनेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई एक पॉइंट इस सरफेस पे लाई कर रहा है, मान लीजिए x1 y1 z1, और कोई दूसरा पॉइंट भी इस सरफेस पे लाई कर रहा है x2 y2 z2। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो आप लाइन बना रहे हैं, उस लाइन पर आने वाला हर पॉइंट इसी सरफेस पे लाई करना चाहिए। ठीक है, अब हम लाइन का जो जनरल इक्वेशन, ये प्लेन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब प्लेन का जो जनरल इक्वेशन लेते हैं हम लोग लेके चलते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। प्लेन का ये वाला इक्वेशन में लेके चल रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला इक्वेशन क्यों लेके चल रहे हो? क्योंकि ये प्लेन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में भी प्रूव कराऊंगा प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कैसे करता है। अब आप ये भी बोलोगे मुझसे, तो देखिए प्लेन की इक्वेशन क्या होती है कि दो पॉइंट अगर इस सरफेस पर है, यानी अगर मैं इसको प्लेन की इक्वेशन मान रहा हूँ तो ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे।
तो यानी कि Px1y1z1 इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो Ax1 प्लस By1 प्लस Cz1 प्लस D इक्वल टू 0। ऐसे ही Qx2y2z2 भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो Ax2 प्लस By2 प्लस Cz2 प्लस D इक्वल टू 0। अब लेकिन अगर ये तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये प्लेन की इक्वेशन होगी। तीसरी कंडीशन मतलब इस पर आने वाला कोई भी पॉइंट, तो मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया इस लाइन पर, अगर ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, यानी प्लेन की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर जाए, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये प्लेन की जनरल इक्वेशन को संवेदन रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये आर पॉइंट इसी लाइन पर है, तो मैंने मान लिया एक जनरल पॉइंट लेने के लिए λ/1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो देखिए, तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, λx2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, λy2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, λz2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब यानी आर पॉइंट अगर मैं सेटिस्फाई करा के देखूं इक्वेशन ऑफ प्लेन में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 में, तो a x की वैल्यू है λx2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये λy2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा प्लस c λz2 प्लस z1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लैम्डा प्लस 1 हमने एलसीएम लिया, तो क्या हो जाएगा, a लैम्डा x2 प्लस a x1 सिंपल सी इक्वल टू 0 नहीं करना है क्योंकि ये तो हम प्रूव कर रहे हैं ना कि ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया a लैम्डा x2 प्लस a x1 b लैम्डा y2 प्लस b y1 प्लस c लैम्डा z2 प्लस c z1 प्लस d लैम्डा प्लस d। देखिए यहाँ पे x2 y2 z2 और ये लैम्डा वाले टर्म कॉमन ले लिए, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। बाकी क्या बच रहा है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो देखिए ax2 प्लस इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। तो यानी कि आपको ये प्रूव हो गया कि प्लेन की इक्वेशन, सबसे पहली बात तो प्लेन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, क्योंकि ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जो प्लेन की डेफिनेशन है। अब देखिए आगे, तो पहले टाइप का क्वेश्चन जो बनता है, ठीक है, पहले टाइप का जो प्रॉब्लम बनता है वो क्या बनता है आपका, कि सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन, अभी इन सबकी वेक्टर फॉर्म बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो x1 y1 z1 से पास कर रहा है। ठीक है, तो यानी पास किससे कर रहा है, x1 y1 z1 से। तो पहले मान लिया मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 है, ये मैंने मान के चला। अब ये x1 y1 z1 से पास कर रहा है, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0 हो गया। अगर इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये d जो होता है वो गायब हो जाता है, क्या बचता है आपका a x माइनस x1 प्लस b ऑफ y माइनस y1 प्लस c ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई आपकी एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन, ये एक प्लेन की इक्वेशन है जो किसी पॉइंट से आपका क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 इक्वल टू 0। अब जैसे इस पर मैं क्वेश्चंस आपको कराऊं, तो देखिए हमसे बोला जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पहला बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। कल ये भी बताऊंगा ये एबीसी क्या होता है, पासिंग थ्रू
2 2 -1 3 4 2 और C दे रखा है 706 2 2 1 3 4 2 और 706। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, किसी पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन जो होती है ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 इक्वल टू 0। तो ये किससे पास कर रहा है? कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे 2 2 -1 ले लिया, जिससे ये पास कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, अगर हम लोग बात करते हैं तो x1 की वैल्यू 2 रख दी, ax माइनस 2 प्लस by माइनस 2 प्लस का cz प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखिए यही प्लेन बी पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो बी पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 4 रखी और z की वैल्यू क्या रखी? 3c। ये आ गया a प्लस 2b 3 माइनस 2 1 4 माइनस 2 2 और ठीक है। अब देखिए ये किससे पास कर रहा है? आपका c से भी पास कर रहा है, तो यानी c पॉइंट भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई कराएगा। तो x की जगह 7 रखा, तो 5a प्लस का y की जगह 0 रखा, तो आपका क्या आ जाएगा? -2b प्लस z की जगह आपने 6 रखा प्लस 7c इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में एबीसी निकालना था, तो एबीसी निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 2 एंड 3 को यूज कर रहे हैं, तो a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 और एक 5a माइनस 2b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को यूटिलाइज किया तो आपका क्या आ गया? a अपॉन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू सी अपॉन, तो a के नीचे क्या आ गया? 14 प्लस का 6 यानी 20 माइनस बी, ये 7 माइनस 15, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ ये हो गया, हाँ 7 माइनस 15 कितना हो गया? -8। सी अपॉन क्या आ जाएगा? -2 माइनस 10 यानी कि -12। ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो a अपॉन 5 इज इक्वल टू बी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी अपॉन -3। इसको k के बराबर मान लिया, तो a इज इक्वल टू 5k, b इज इक्वल टू 2k, c इज इक्वल टू -3k। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर दें, a 5k, b 2k, c -3k, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करते हैं तो k तो कॉमन आके खत्म हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 माइनस 3 इंटू जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपका क्या आ जाएगा? 5x प्लस 2y माइनस 3z, ये -10 -4 -14 -14 -3 -17, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 17। कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? नो सर। अब देखिए आपसे इसमें एक तो ये 3 पॉइंट देखिए, 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन पूछ सकता है, एक आपको 4 पॉइंट देखिए ये प्रूव करवा सकता है कि शो दैट ऑल द 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो अगर मैं आपको 4 पॉइंट देता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आपसे बोलता कोप्लेनर प्रूव करिए, तो आप किसी भी 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन निकाल लेते और चौथा अगर उसको सेटिस्फाई करता है तो चौथा भी क्या लाई कर रहा है? उसी प्लेन में लाई कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। जी गुरुजी। तो अब एक क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं, करेंगे। क्वेश्चन है शो दैट 0 -1 -1 and 4 5 1 3 9 4 and -4 4 4 are coplanar and find the equation of the common plane, यानी वो प्लेन जिसमें वो चारों पॉइंट लाई कर रहे हैं। करिए जरा। चलिए इसका आंसर जो आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है
5x माइनस -7y + 11z + 4। चलिए सबका आ गया इतना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्लियर है इस तरह का प्रॉब्लम करना, कोई दिक्कत किसी को? No, sir.